अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक अहम सवाल है। अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो अल्लाह क्यों नहीं दिखता है? इस सवाल को अलग अलग हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा, क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है? इस सवाल का जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब समझना ज़रूरी है। इस्लाम के ज़्यादातर उलमा और अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर है, लेकिन उसका इल्म, कुदरत और निगरानी हर जगह है। मतलब ये नहीं कि अल्लाह हर चीज़ के अंदर है, बल्कि वो हर चीज़ पर नज़र रखता है। जैसे सूरज आसमान में है, लेकिन उसकी रोशनी ज़मीन के हर कोने में पहुंचती है। ठीक उसी तरह अल्लाह की ज़ात आसमानों से ऊपर है, लेकिन उसका इल्म और ताकत हर ज़र्रे तक फैली हुई है। कुरान में फरमाया गया है, वह तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम रहो हो। यानी उसकी मौजूदगी इल्म और कुदरत के तौर पर है, ना कि जिस्म या शक्ल के तौर पर। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, निगाहें उसे नहीं पा सकती, लेकिन वह निगाहों को पा लेता है। यानी हम अपनी आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहा है, हमारी हर हरकत से वाकिफ है। फिर अल्लाह ने फरमाया, हम इंसान के दिल की बात भी जानते हैं और हम उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब हैं। यहाँ करीब होने से मुराद उसकी निगरानी और इल्म है, न कि उसकी ज़ात। मतलब वो हमारे हर ख्याल, हर जज्बे, हर रज़ा से वाकिफ है। दूसरा हिस्सा, क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? अब असली सवाल आता है, अगर अल्लाह मौजूद है तो क्या उसे देखा जा सकता है? इसका जवाब है, दुनिया में नहीं। अल्लाह की ज़ात इतनी नूरानी, इतनी अजीम है कि इंसानी आँख उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कुरान में वाक़या आता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि मैं तुझे देख सकूं। तो अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपने नज़र उस पहाड़ की तरफ डाल। और जब अल्लाह ने अपने नूर का बस एक झलक उस पहाड़ पर डाली तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। इससे साबित हुआ कि अल्लाह की ज़ात इतनी नूरानी है कि इस दुनिया की आंखें उसे देख नहीं सकतीं। जैसे सूरज को सीधा नहीं देखा जा सकता, तो सोचो सूरज तो उसकी मखलूक, क्रिएशन है, खालिक, क्रिएटर का नूर कितना ज्यादा होगा। तीसरा हिस्सा, तो फिर हर जगह मौजूद कैसे? अब बहुत से लोग कहते हैं, अगर अल्लाह हर जगह है तो फिर क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब यह है कि हर चीज़ का दिखना ज़रूरी नहीं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। जैसे हवा, तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। ठीक उसी तरह अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर जगह किया जा सकता है। उसकी बनाई हुई कायनात, आसमान की रचना, पौधों का उगना, दिल का धड़कना, ये सब उसी के होने की निशानियां हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, आसमानों में और उनके भीतर, यहां तक कि उन्हें मालूम हो जाए कि यही हक है। मतलब अल्लाह को आंखों से नहीं, दिल से पहचाना जाता है। उसकी निशानियां, उसकी बनाई हुई चीजें उसके वजूद का सबूत हैं। चौथा हिस्सा, आखिरत में अल्लाह का दीदार। दुनिया में नहीं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह अपने मोमिन यानी ईमानदार बंदों को अपना दीदार कराएगा। कुरान में फरमाया गया है, उस दिन कुछ चेहरे चमक उठेंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। यानी अल्लाह को देखना एक इनाम होगा जो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो ईमान और नेक अमल वाले होंगे। पांचवां हिस्सा, अल्लाह को कैसे महसूस करें? अगर देख नहीं सकते तो क्या करें? इसका जवाब बहुत सादा है। नंबर 1, कायनात पर गौर करें। आसमान, ज़मीन, सूरज, हवा, पानी, इंसान की रचना, ये सब उसी के वजूद की निशानियां हैं। नंबर 2, इबादत करें। नमाज, रोज़ा, दुआ के ज़रिए अल्लाह से रूहानी रिश्ता बनता है। नंबर 3, नेक अमल करें। दूसरों की मदद, सच्चाई, इंसाफ, ये सब अल्लाह की रज़ा के रास्ते हैं। नंबर 5, दिल से दुआ करें, क्योंकि वो करीब है, हमारी हर बात सुनता है और हर एहसास को जानता है। नतीजा, तो अब पूरा जवाब ये हुआ, अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखता है, उसका इल्म और कुदरत हर जगह है। वो अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर है, किसी चीज़ के अंदर नहीं। दुनिया में उसे देखना नामुमकिन है, क्योंकि इंसानी आँख उसकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी निशानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नज़र और महसूस करने वाला दिल चाहिए। और आखिरत में ईमान वाले उसे देखेंगे, जो जन्नत का सबसे बड़ा इनाम होगा।